इसीलिए मैं कहता हूं धर्म और देश में जब भी चयन का अवसर आए तो देश को चुनो। धर्म तो प्राण में रहेगा ही, लेकिन पहले देश बचाओ। देश बचेगा तो धर्म साथ में रहेगा। विभीषण राम जी के भक्त हैं, लेकिन हजारों साल हो गए आज तक किसी राम भक्त ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा। एक व्यक्ति का हित और परिवार का हित टकराए तो व्यक्ति का हित छोड़ देना। परिवार का हित और समाज का हित टकराए तो परिवार का हित छोड़ देना। समाज का हित और धर्म का हित टकराए तो समाज का हित छोड़ देना। और धर्म का हित और देश का हित टकराए, धर्म का हित छोड़ देना। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। मुंबई वालों, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। भाई अंदर से सुशील जी हैं, 48 वर्ष के। इन्होंने कहा संबंध महत्वपूर्ण है या सच, प्रैक्टिकली बताइएगा। अच्छा देखो, धमकी हो रहा है इसमें, क्योंकि आज के टाइम में कई बार अपनों का साथ गलत तरीके से भी देना पड़ता है। वे गलत हो तो भी, नहीं तो संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए संबंधों को निभाने की बड़ी चिंता रहती है। वाह, आज के समय में नहीं, किसी भी समय सत्य सदैव संबंधों के ऊपर रहेगा। वाह वाह। हमारी संस्कृति में आपके इस प्रश्न को समझाने के लिए सुशील भैया दो छोटे उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने कल 2 दिन से लगातार कहा कि भैया भाईचारा हो तो राम जी जैसा, भरत जैसा, भरत जैसा, भाई ने जो कर दिया ठीक, भाई के पीछे चलना है। लक्ष्मण जैसा, भाई जैसा कर रहा है ठीक है। और इसी कहानी में विभीषण भी तो है, जो भाई के साथ ही नहीं चल रहा, जो भाई की मृत्यु का कारण बनना है। मेघनाथ को कैसे मारा जाएगा, मेघनाथ कैसे मरेगा, ये कौन बता रहा है? विभीषण। सुबह को पूजा करने जाएगा, वहां मिलेगा, वहां उसके सेवक नहीं होंगे, वहां उसकी माया भी नहीं होगी, वहां मारना। रावण के कैसे मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, कौन बता रहा है? विभीषण। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है, इनको कैसे मूर्छा से बाहर निकालेंगे, कौन बता रहा है? विभीषण। और विभीषण राम जी के भक्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं धर्म और देश में जब भी चयन का अवसर आए तो देश को चुनो। धर्म तो प्राण में रहेगा ही, लेकिन पहले देश बचाओ। देश बचेगा तो धर्म साथ में रहेगा। विभीषण राम जी के भक्त हैं, लेकिन हजारों साल हो गए आज तक किसी राम भक्त ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा। क्योंकि रामद्रोही को एक बार चिंतना स्वीकार कर लेती है, राष्ट्रद्रोही को स्वीकार नहीं करती है। विभीषण जी ने रावण का पक्ष किसी लोभ के कारण नहीं छोड़ा, लंका का अधिपति बनने के लिए नहीं छोड़ा। विभीषण जी ने रावण का पक्ष छोड़ा अनीति के कारण। और ऐसा नहीं है कि समझाने का प्रयास नहीं किया, समझाया। अभी यह कहानी, राम की कथा यही सिखा रही है कि संबंधों के मोह में अधर्म से बचना चाहिए। धर्म हमारी अलग अलग तरीके से परीक्षा लेता है। धर्म ने विभीषण जी की भी परीक्षा ली, और विभीषण जी को समझ में आ गया कि इस अधर्मी भाई को त्यागने में ही विश्व मंगल है, इसका भी मंगल है। देखो, बीज मंत्र लेके जाओ। एक व्यक्ति का हित और परिवार का हित टकराए तो व्यक्ति का हित छोड़ देना। परिवार का हित और समाज का हित टकराए तो परिवार का हित छोड़ देना। समाज का हित और धर्म का हित टकराए तो समाज का हित छोड़ देना। और धर्म का हित और देश का हित टकराए, धर्म का हित छोड़ देना। कोई संबंध कितना भी प्रिय हो, कितना भी अच्छा हो, कि तो अधर्म के पथ पर जा रहा है, छोड़ देना। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। मुंबई वालों, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। वाह वाह वाह। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। हो सकता है आप सहमत ना हो, पर मुझको तो बड़ा फायदा हुआ है। अपना व्यक्ति अधर्म के पथ पर हो तो उसके साथ मत रहो। अपना मित्र दुर्योधन हो जाए तो कर्ण की तरह उसके रथ पर मत बैठे रहो, वरना ये तुम मरेगा, तुम्हें मरवाएगा। निकलो और राम की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ।
आप कह रहे हो कि संबंध को निभाने की चिंता रहती है। एक पंक्ति बोल रहा हूं, महिलाएं बैठी हैं, इन्हें बड़ी चिंता रहती है। आज ये मुक्त हो के जाए, यहां पर हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। सुशील भैया, आपने पूछा संबंध को निभाने की चिंता रहती है। जिस संबंध की निभाने की चिंता हो वो संबंध ही नहीं है। मां को चिंता हुई कि तुम संबंध निभाओगे। मां ने दूध पिलाते समय चिंता की कि तुम संबंध निभाओगे। पिता ने हाथ पकड़कर चलाते समय चिंता की कि तुम संबंध निभाओगे। जिस गुरु ने पहली बार अक्षर आरंभ कराया था, उसे चिंता हुई कि कुमार विश्वास बड़ा हो जाएगा तो उद्बोधन पीठिका से मेरा नाम लेगा कि नहीं लेगा। नहीं हुई। जिस पेड़ पर तुमने चढ़कर शहतूत तोड़े, जिस पेड़ पर चढ़कर तुमने जामुन तोड़े, उस पेड़ को चिंता हुई कि तुम इस स्वाद को याद रखोगे। आपकी बालकनी पर बरसते हुए बादल को चिंता हुई कि इस खूबसूरत और रोमांटिक समय को तुम आगे तक याद रखोगे और इस बादल को धन्यवाद नहीं दोगे। जिस मिट्टी में से बीज का प्रस्फुरण हुआ और तुम्हारे मुंह तक जाने वाला खाना बना, उस बीज को चिंता हुई कि वो गलाकर स्वयं को नष्ट कर रहा है तुम्हारे आनंद के लिए। इसलिए जब इन संबंधों की चिंता नहीं करते हो तो ईश्वर से संबंध की क्या चिंता करते हो, अनुबंध की क्या चिंता करते हो। जो संबंध अनुबंधों की बैसाखी पर खड़ा हो उसको अभी छोड़ दो। मीराबाई के पति ने कहा कि या तो कृष्ण छोड़ दे, श्री हरि विष्णु को छोड़ दे, या हमें छोड़ दे। मीराबाई के ससुर ने कहा कि या तो ये कुल छोड़ दे, मेवाड़ राजवंश, कृष्ण को छोड़ दे। हमारी मां ने हमारे बाबा को खत लिखा, तुलसीदास जी को, सबसे बड़े थे। कहा कि क्या करूं, इस वंश में ब्याही गई हूं, छोड़ दूं कि नहीं छोड़ दूं। बाबा ने उत्तर नहीं दिया, एक पद लिख के भेज दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम से, वैदेही से, कृष्ण से, रुक्मणी से, राधा से प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसको ऐसे छोड़ दिए जैसे दुश्मन हो, तुरंत छोड़ दीजिए। एक ही संबंध की चिंता करो और वो संबंध है रघुनाथ जी से। अगर उनसे संबंध ठीक है तो सबसे संबंध। लक्ष्मण से सुमित्रा ने यही कहा, मुझे क्या पूछता है, मां मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं चला। लक्ष्मण की मां ने कहा, सुमित्रा ने कहा, मां अरे मैं तो इसी जन्म की मां हूं, बायोलॉजिकली जन्म जन्मांतर की मां तो वो वैदेही है। और ये तो दशरथ तेरे पिताजी हैं, ये इस जन्म के पिताजी हैं, जन्म जन्मांतर का पिता वो राघव है। और क्या पूछता है कि अयोध्या छोड़ूं कि न जाऊं। अयोध्या क्या, जहां राम वहां अयोध्या, जहां सूरज वहां दिन, जहां वो जाएगा वहां। तो सुशील भैया, रघुनाथ जी पीछे खड़े हैं, हम बोल रहे हैं वातावरण अच्छा है, आप संबंध की चिंता में पड़े हो। बताओ, एक सेकंड को नहीं सोचना चाहिए। इस संबंध का मार्ग यहीं तक था। अच्छा बताओ, पिताजी तुमको मेले में ले जाएं, 2 साल के 3 साल के बच्चे हो, तुम पिता का हाथ छोड़ सकते हो, पिता तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो पिता सही पहचानो कि कौन है, चिंता उसके चरणों में रखो। आप तो वैसे भी सुशील हो। और गाओ मेरे साथ, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात सब गाओ, किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अलग अलग तरह की चिंता लिए बैठे हैं लोग बाग हैं कि सब मर जाएंगे तो आखिरी आदमी को छोड़ने कौन जाएगा। क्या चिंता है बताओ आप। खाने की एक हमारे ऋषिकेश में एक संत थे, उनको किसी व्यक्ति ने एक कटोरा दे दिया पीतल का कि क्या महाराज ऐसे मांग के खाते हो, इसमें ले लिया करो, बिखरेगा नहीं सामान। और कटोरा लेके घूमने लगे। अब एक वलकल और एक कटोरा, रात को इतनी चिंता हो जाए कि कोई पीतल ना ले जाए, उसको सिर के नीचे लगा के सोए वो। बड़े 3-4 दिन 5 दिन चला। एक दिन सुबह ही सुबह उठे
तो जहां सो रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, वहां कोई गृहस्थ आप जैसा वो चिड़ियों के लिए दाना फेंक गया। तो चिड़िया आई, पता नहीं कहां से आई, टक 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 दाना खाने लगी, दाना खत्म हो गया। वाह, उन्होंने देखा क्या कटोरा सामने गंगा जी बह रही थी, फेंक के मारा। एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने, कि इसका क्या रखना है। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे राघव को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। सब गाओ। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस। पहली बार जीवन में विभीषण उनके कक्ष में घुसा। युद्ध परिषद में बैठे हुए हैं, एक फूस की झोपड़ी है, उस पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, वहां त्रैलोक्य का स्वामी बैठा हुआ है, निर्वासित जंगल में, पत्नी छिन गई है और विभीषण निकला है भाई से लात खा के। अंदर घुसा तो क्या स्वागत किया, बताओ इससे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कोई हो सकता है। भगवान ने ये नहीं कहा आओ विभीषण स्वागत है, आओ आइए लंकेश आपका स्वागत है। कोई आदमी यहां से विधायक का टिकट मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाए, प्रधानमंत्री जी कहे आइए मंत्री जी, वो कहेगा अपना तो पक्का है भाई। और कौन कह रहे हैं, राम कह रहे हैं लंकेश, सामान्य नहीं है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले सुग्रीव को बना चुके तो बेटा तुझे तो बना ही देंगे, पक्का है। और मैं आश्चर्य करता हूं, मैं हंसता हूं, आनंदित होता हूं। विभीषण कहते महाराज मैं लड़ूंगा, बोले नहीं नहीं आप अतिथि हैं अभी रहो। महाराज मैं लड़ूंगा, अभी आप अतिथि हैं यही रहो। जिस दिन मेघनाथ मर गया उससे अगले दिन बोला आओ लड़ो, क्योंकि रावण को अब पता चल गया है कि मेरे पुत्र की मृत्यु के पीछे विभीषण का भी हाथ है। अन्यथा इससे पहले एक दूसरे के सामने लड़ा दें और आपस में इमोशन पैदा हो जाएंगे, भैया तो हम तो गए। अब देखो बड़े ठाकुर कमाल है, बोले नहीं नहीं अभी मत लड़ो मत लड़ो। अब हो गया मामला बराबर का, अब ये समझ जाएगा। विभीषण को अभयवर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभयवर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का हाँ उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो। पता नहीं कैसी कैसी चिंता लिए। सीआईएसएफ का एयरपोर्ट पे जवान है, वो मेरे कैरियर को लेकर चिंतित है। भाई साहब आप पूरे दोबारा पॉलिटिक्स में चले जाओ। अरे नाच जा तेरा भाई, जैसे तैसे निकल के आए तू वहीं घुसा मैं दोबारा। कितना आनंद बरस रहा है। तो ये जितने तुम्हें चिंतित करने आएंगे इनकी चिंता में मत फंसना। मैं आपको सत्य बता रहा हूं अनिल जी, ये मेरे पिताजी से आया। हमारा एक भाई उसकी नौकरी लग गई कॉलेज में, तो वो ट्रेन से जा रहा सूटकेस लेके। अब सूटकेस में वो 4 बनियान 4 चड्डी 2 तौलिए जैसे जाता था ना पहले नौकरी करने। वो बेचारा स्टेशन गया, स्टेशन पर बैठा, 2 लड़के आके बैठे, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो?
बोले जी रायपुर जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी रायपुर जा रहे हैं भाई साहब। उन्होंने भी 2 थैले रख रखे। अब 2 घंटे ट्रेन लेट थी, बातचीत चलने लगी। मूंगफली लिया है भाई साहब, मूंगफली खा लो। अब इतने में मैत्री हो गई, तो बड़ा वाला भाई बोला कि 2 मिनट जरा मैं वॉशरूम हुआ हूँ। वो वॉशरूम में गया, वो दोनों रायपुर निकल लिए और अपना तो ले ही गए, उसका भी ले गए। वो बेचारा रोता पीटता घर आया वापस। हमारे पिताजी ने देखा क्या हो गया? बोले जी ऐसे ऐसे सामान चला गया। ओ रे रे रे, हमारी मार होने लगी। अब शाम को हमारे पिताजी खाना खाने बैठे तो निश्चिंत भाव के साथ बोले कोई दिक्कत नहीं, अब कल परसों के बाद ज्वाइन करना, दोबारा कपड़े खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। मारा पीटा तो नहीं तुम्हें? बोले नहीं। चोट वोट तो नहीं आई? बोले नहीं आई। अब वो खाना खाने लगे, एक रोटी खाई, दूसरी खाई, फिर कहने लगे अरे इसमें नमक थोड़ा कम है, नमक और दो। तो मेरी माँ झल्ला गई। बोले बड़े कठोर आदमी हो, लड़के का ये हाल है, तुम्हें स्वाद सूझ रहा है? तो उन्होंने मेरे भाई को बोला यहाँ भाई, दोनों हाथ दिखा। फिर ध्यान से देखा यूं करके, भाई सारी लकीरें यही है, क्या छिन गया इसका? किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। मेरे मालिक को रहती है, मेरे बाबा को रहती है, मेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। जोर से गाओ। हमारे साथ जब रघुनाथ तो, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो प्रैक्टिकल उत्तर, इसमें क्या बोले सुशील भैया हमारे? प्रैक्टिकल उत्तर दीजिए सरल रूप से। चिंता क्यों होती है? अच्छा मैं कहने लगूं मत करना है, थोड़ी ना करोगे कल फिर होएगी। ये चिंता से धीमे धीमे रोज लड़ना पड़ता है। मैं एक बार एक छोटे से द्वीप पर गया, तो वो पहली बार जीवन में मैं 5 सीटर जहाज में बैठा विदेश में, और वहां बहुत बड़े पैच आए, तो मेरी बगल में मेरा मैनेजर बैठा था। तो कभी आप छोटे जहाज में गए हो तो वो छोटा जहाज उछलता बहुत है, था दू तब नीचे ऊपर नीचे। अब वो ऊपर जाता, मैं कहता था बोल सियावर रामचंद्र की जय। फिर वो नीचे जाता, फिर वो कहता बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। और मेरा मैनेजर दोनों हत्थे पकड़ के ओ जैसे 5 दिन से सुबह फ्रेश ना हुआ हो। आप जब नीचे उतर के मुझसे बोला सर आपको डर नहीं लगा, आप कैसे बैठे थे? मैंने कहा देख भाई, जहां हम फंसे थे वहां मेरे तेरे करने के लिए कुछ नहीं था। 2 ही लोग वहां काम कर सकते थे, एक जो आगे चला रहा था और एक जो ऊपर चला रहा है। वो दोनों अपना काम कर ही रहे, मैं क्या करूंगा इसमें? है ये फेंकेगा तो फेंकेगा और बचाएगा तो बचाएगा। ये तो शिकायत का अवसर भी नहीं देता, तो इससे क्या शिकायत करनी है? चिंता एक स्पष्ट मनोविज्ञान है, इससे रोज लड़ना है, प्रतिदिन लड़ना है। वो चिंता किसकी? मेरी सुविधा, मेरे लोग, मेरी इच्छा, मेरे कपड़े, मेरे जूते। मैंने कल भी बताया था आपको, ये मेरा छोटा भाई आता है घर पे, कई बार हम लोग भोजन करते हैं, क्या बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बंगले हमारे, ओ माई 10 लाख रुपए मीटर जगह हमारे यहाँ। बाहर ऐसा लिखवाएगा अपना नाम जैसे यही धरती का टुकड़ा लेके पैदा हुआ था, और शमशान तक इतने गज का प्लॉट इसके साथ जाएगा। अरे उसका नाम लिखवा जिसका है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मेरे सरकार भव भय का दारुण दूर करते हैं, एक व्यक्ति का नहीं, पूरी दुनिया का। बच्चों, मुझे लगता है कुछ बच्चों को याद ना होगा, तो आज के बाद याद हो जाएगा, इतना मीठा है। गाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भज
हरण कारुणम नवकंजलो कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुच नौमि हम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भव भय के दारुण को दूर करने वाला है ईश्वर। मैंने पहले भी कहा था बहस ही बेकार थी, हमारे गीतकार महोदय ने बहस ही बेकार की कि गॉड है कि नहीं है। मेरे को बहुत मिलते हैं, एक मेरे को मिला जहाज में, बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा किसे? बोले ईश्वर को। मैंने कहा कोई तो है जिसे तू नहीं मानता। जब भी कोई कहे मैं नहीं मानता तो उसे यही कहना, मैं यही कहता हूं, तुम भी ध्यान रखना। वो कहता है मैं नहीं मानता, तू इसलिए नहीं मानता कि तू नहीं मानता, तू इसलिए नहीं मानता कि तू नहीं जानता। जिस दिन जानना शुरू कर देगा उस दिन मानना शुरू कर। तो जो छोड़ जाने वाला है, जो उठा जाने वाला है, वो कोई और है। हम तो माध्यम है, सामान्य है।